आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। कश्मीर वादी के कुलगाम जिले में 2 झड़पों में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ओडिशा के शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा निकाली जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यात्रा में शामिल होंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने कहा है कि वो वजीर आजम के वियना के दौरे के मुंतजिर हैं। और T20 क्रिकेट में चेन्नई में भारतीय खवातीन की टीम और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच खेला जाएगा, जबकि मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच होगा। अब खबरें तफसील से। कश्मीर वादी में कुलगाम जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 6 दहशतगर्द मारे गए। जिले के फिरिसल, चिंगाम और मोटरगाम इलाके में दहशतगर्दों के मौजूद होने के बारे में मखसूस खुफिया इत्तला मिलने पर कल सहपहर ये तसादुम शुरू हुए थे। अपने फराइज अंजाम देते वक्त शदीद तौर पर जख्मी होने वाले 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फिरिसल, चिंगाम और मोटरगाम दोनों मुकामात पर कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है, ताकि वहां छुपे हुए दहशतगर्दों को निकाल बाहर किया जा सके। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ओडिशा में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पवित्र शहर पुरी में निकाली जा रही है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के 3 रथों को ले जाया जाएगा। वहां कसीर तादाद में अकीदतमंद इकट्ठा हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सालाना फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पुरी गई हुई हैं। वहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों अकीदतमंद रथों को खींचने और दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने रखा गया है, जहां से इन्हें श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। वहां ये 1 हफ्ते रहेंगे। इधर ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा के खुशउस्लूबी के साथ इनेकाद और सदर जमहूरिया के दौरे के मद्देनजर सभी इंतजामात किए हैं। रथ यात्रा के दौरान अमन कानून बरकरार रखने और कसीर तादाद में लोगों के मौजूद होने के तनाजुर में सिक्योरिटी एहलकारों की 180 पलटन तैनात की गई हैं। ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा के पेश नजर रियासत में 2 दिन की आम तातील का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, जो ओडिशा के 4 रोजा दौरे पर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में शामिल होंगी। सदर जमहूरिया कल भुवनेश्वर पहुंची थीं। उनका आज भुवनेश्वर में तारीखी उदयगिरी और खंडगिरी का गार देखने का प्रोग्राम है, जबकि कल वो विभूति कानून गो कॉलेज ऑफ आर्ट और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के तलबा के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मंगल को दिल्ली रवाना होने से पहले भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER में 13वीं ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में शुरू हो गई है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर में जमा हुए हैं। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि अंजाम दी, जो सोने की झाड़ू से रथ यात्रा के रास्ते को साफ करने की एक अलामती रस्म है। इसके बाद उन्होंने रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा से कबल उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने आज सुबह अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा आज मुअत्तल रहेगी। ऐसा भारत के महकमे मौसमियात IMD की जानिब से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की वजह से किया गया है। गढ़वाल डिवीजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कल देर गए इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया था। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात की शदीद बारिश की पेशगोई और मुख्तलिफ रास्तों पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के पेश नजर ऋषिकेश से आगे सफर न करें। महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड के तमाम जिलों में आज और कल के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे।
अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर मास्को जाएंगे, जहां वो भारत रूस 22वीं सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी कसीर रुखी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मौजूदा इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस के दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। गुज़िश्ता 41 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा होगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वियना के दौरे को एक खुसूसी एजाज से ताबीर किया है और कहा है कि वो जनाब मोदी के इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रिया जाएंगे। वियना में क़याम के दौरान जनाब मोदी वहां के सदर अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और चांसलर नेमर से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारी लीडरों से खिताब भी करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे के दौरान वियना में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। दिल्ली बीजेपी की तौसीशुदा एग्जीक्यूटिव मीटिंग नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रही है। मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से अपने खिताब में दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव के दौरान 2 नाकाम पार्टियों ने इत्तेहाद बनाया था और महज अपने मफाद में मिलकर चुनाव लड़ा और इसीलिए उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने पार्टी वर्करों से अपील की कि वो आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मेहनत से काम करें। इस मीटिंग में मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर पीयूष गोयल, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधोड़ी और बांसुरी स्वराज नीज पार्टी के दीगर लीडर भी शिरकत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने तमिलनाडु में पार्टी के रियासती सदर के आर मिस्ट्रांग के कत्ल केस की इंक्वायरी सीबीआई से कराए जाने का मुतालबा किया है। आज चेन्नई में उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के बाद मोहतरमा मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी इस केस में मुनसिफाना तहकीकात कराए जाने पर जोर देगी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। अलबत्ता भारतीय मौसमियात महकमे ने नशीबे आसाम के जिलों और बराक वादी में कुछ मुकामात पर तेज बारिश की पेशगोई की है। रियासत में सैलाब की दूसरी लहर में तकरीबन 24 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। 53,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जिन्होंने तकरीबन 300 इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी और रियासती फोर्स और दीगर एजेंसियां राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में इंतहाई शदीद बारिश और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाकों में आज बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में दूर दूर तक गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड के देवघर जिले में आज सुबह एक 2 मंजिला इमारत के गिर जाने से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई अफराद के मलबे के नीचे फंसे होने का अंदेशा है। अब तक 7 अफराद को मलबे से बाहर निकाला गया है। इन लोगों को देवघर सदर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। उन्हें बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। गुजरात में सूरत के सचिन सनती इलाके में कल एक 6 मंजिला इमारत के ढह जाने से 7 अफराद की मौत हो गई। ख़वातीन क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले T20 मैच में भारतीय टीम ख़वातीन की टीम 12 रन से हार गई थी। इधर मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। जिम्बाब्वे को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। खास खबरें एक बार फिर। कश्मीर वादी के कुलगाम जिले में 2 झड़पों में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। उड़ीसा के शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा निकाली जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यात्रा में शामिल होंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने कहा है कि वो वजीर आजम के वियना दौरे के मुंतजिर हैं। और T20 क्रिकेट में चेन्नई में भारतीय ख़वातीन की टीम और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच खेला जाएगा, जबकि मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच होगा।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।